हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ सावधानियां आपके पीरियड्स के 15 दिन बाद से ही आपको रखनी होगी। क्योंकि कई बार ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे इम्प्लांटेशन के समय हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी अवेयरनेस, जिसकी जानकारी महिलाओं को नहीं होती है, जिस वजह से ये गलतियां आपके इम्प्लांटेशन को खराब करती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ बताऊंगी जो आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। और आफ्टर ऑल 15 डेज के बाद आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, जब एक स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है, देन ये इम्प्लांट होता है आपके यूट्रस के अंदर, और ये आरोपण होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं या फिर आरोपण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरोपण के समय आपके यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, एक वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इस वॉल का बनना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इस वॉल को बनाने के लिए आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी अच्छी मात्रा में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कुछ रूटीन के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि चाय की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो विद इन 15 डेज के बाद आपको चाय का सेवन या कॉफ़ी का सेवन बंद करना होगा। हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग चाय का सेवन प्रतिदिन बहुत अधिक किया जाता है, तो यदि आपको चाय पीने से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्समेंट मिलती है तो आप चाय की क्वांटिटी कम कर सकती हैं, बट आपको कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ही बंद करना है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत हाई होती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ठीक तरीके से बिल्डअप नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल नहीं बनेगी ठीक ढंग से, या तो काफ़ी ज़्यादा थिन बनेगी या थिक बनेगी, जिसकी वजह से आपको कंसीव होने में यानी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है उतरनी है। आप अगर आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रही हैं तो इसको भी आप डिनाई कर दीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसीव करते समय, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हमारे इन्वायरमेंट चेंज होने का जो इम्पैक्ट है वो हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से कंसीव होने में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप डेली बेसिस पे आसपास के एरिया में अगर आप वर्किंग वुमेन है तो जा सकती हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग आप इस समय अवॉइड करेंगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है। इस दौरान कंसीव करते समय जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो आपको कई बार काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होता है, कई बार आपको फीवरिश जैसा फील होता है, और इस दौरान महिलाएं काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती हैं, टेंशन ले लेती हैं, जिसकी वजह से भी गर्भधारण होने में दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको इस तरीके का कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है कि आपको फीवरिश जैसा फील हो रहा है, फीवर जैसा या फिर वीकनेस जैसा फील हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो आप कोई भी मेडिसिन खुद से ना खाएं। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं कि हम मेडिसिन खुद से ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नॉर्मल डेज में ये मेडिसिन हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ रही थी, तो हम अभी भी प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त इसे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, उनको आप अपनी सारी चीज़ें बताएंगे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रही हैं, तो डॉक्टर आपको उसी के मुताबिक टैबलेट्स भी या फिर मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, बॉडी के हीट को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी या फिर बहुत गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी और खाने का सेवन करना चाहिए। आपको सारे फ्रूट्स खाने चाहिए जो आपके शरीर को ठंडे रखे, बहुत ज़्यादा हीट ना करे, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या फिर खजूर है या फिर गुड़ है, इनका ज़्यादा सेवन करने से बॉडी की हीट बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बॉडी के हीट को बिल्कुल ही नॉर्मल रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान फ्रेंड्स आपको एक और काम नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत बार हेयर कंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी हेयर वॉश मिस्टेक्स नहीं करना है। आपको इस दौरान करीब एटलीस्ट 14 डेज तक हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। कई बार हेयर वॉश करने की वजह से आपके यूट्रस
कूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है। इसलिए आपको इस वक्त हेयर वॉश करने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स बैठकर पोंछा लगाना, इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ओवर लेट नाइट तक जागे रहना, ये सारे बैड हैबिट्स को भी दूर करना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करते समय आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। इस वजह से एटलीस्ट आपको स्लीपिंग का जो टाइम होना चाहिए वो नाइट का 8 आवर्स का होना चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। आपको अर्लियर में सोना है, यानी कम से कम आपको 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह आपको टाइम से उठना चाहिए। अगर आपका सोने और जागने का रूटीन सही नहीं होगा तो इससे भी आपके हार्मोन पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपको कंसीव करने में और भी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स बैड हैबिट्स को दूर करना है। अगर आपको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की लत है तो इसको भी कंट्रोल कर लीजिए, बिकॉज ये अच्छे सेल को डेवलप नहीं होने देते हैं और आपकी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। इसीलिए जब कंसीव कर रहे हैं कपल्स को इमीडिएट बच्चा चाहिए होता है तो इन बैड हैबिट्स को बिल्कुल ही अपने रूटीन से स्किप करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स एक बेहद इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने ओवुलेशन के दिनों में ही ट्राई करेंगे। ओवुलेशन के समय ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ओवुलेशन के दिनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसीलिए पीरियड्स के बाद से लगभग 8वें या 9वें दिन से आपको रेगुलर बेस पे अल्टरनेटेड कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, ताकि ओवुलेशन जब भी हो महिला का तो सेल मौजूद हो और उसको फर्टिलाइज कर पाए। ओवुलेशन के ऊपर सेपरेट कई सारे वीडियो चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, जहां पे ओवुलेशन कैलकुलेशन मेथड और ओवुलेशन सिम्टम्स की जानकारी दी गई है, जिससे कि आप बहुत जल्दी से अपने ओवुलेशन का भी पता कर सकती हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल और बेहद हेल्पफुल थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस टिप्स को फॉलो करें जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको प्रतिदिन मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।